हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गर्ल पारुल और वेलकम है आपका आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे। सो बेसिकली ये हमारा क्लब का सेकंड पार्ट होने वाला है। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो, बट फिर मुझे लगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लब है जो मैं मिस कर रही हूँ, वो है एनसीसी क्लब, जिसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। तो आई जस्ट ऐड ऑन दिस, पहले ही ऐड कर देती हूँ मैं इसको। सो बेसिकली मैंने मेरे फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन निकाली है, थैंक्स टू हर बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली एनसीसी एक क्लब है चित्कारा में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्लब है, मतलब इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे चल के काम आएगी ऐसा करके है। इसमें आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपको इस एनसीसी क्लब में इनरोलमेंट करनी है तो बेसिकली ये किसी क्लब के अंदर नहीं आता, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है चित्कारा के तरफ से, जिसमें अगर आपको एंट्री करवानी है तो आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आई डू माई होमवर्क आपको बताने से पहले। सो फर्स्ट होता है रिटन राउंड, सेकेंड होता है इंटरव्यू राउंड एंड थर्ड होता है फिजिकल राउंड। तो ये 3 अगर आप क्या कहते हो वो पास आउट करते हो, देन आपकी एक होती है प्रोविज़न पीरियड, जिसमें आपको रगड़ा दिया जाता है बेसिकली रैगिंग, और रैगिंग नहीं कह सकते, रैगिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़ दिस, मतलब यहाँ पे बेसिकली। सो बेसिकली वो आपसे फिजिकली कुछ करवाते होंगे दिस दैट, तो वो टॉर्चर जिसने झेल लिया ना तो वो आगे एनसीसी में जा सकता है। टॉर्चर भी नहीं बोलूँगी, आई डोंट नो, मैं ऐसे बहुत जल्दी में ये शूट कर रही हूँ तो मे बी करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा मुझे, तो बस ये है। तो अगर आपने वो रगड़ा झेल लिया तो उसके बाद आप जा सकते हो। तो यहाँ 3 डिपार्टमेंट है एनसीसी में, आर्मी, नेवी, विंग। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, 2 क्रेडिट्स या 3 क्रेडिट मिलते हैं इसकी, जो एट द एंड ऑफ मतलब आपका जो साल है पूरा, ऐसे 3rd या 4th जितने भी साल का आपका कोर्स है तो उसके बाद ही आपको मिलेगा। एंड इसकी बेनिफिट ये है, वो पेपर आपको देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए जा सकते हो, जो कि इंटरव्यू राउंड होता है। एंड इसके क्रेडिट्स जो है, इसके सर्टिफिकेट्स जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप चित्कारा में एनसीसी कर रहे हो तो बेसिकली ये 3 साल का होता है, मतलब 3 साल आपको करना पड़ता है। और आप क्लासेस मिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डीएल्स मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली इसके कुछ एक्सप्लोर आवर्स होते हैं जिसमें आपको उनकी क्लासेस लगानी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, और आपको इसके बाद रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलती है खाने के लिए, बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं। बेसिकली ये बहुत अच्छा है चित्कारा में, इसकी बहुत अच्छी अप्रोच है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक अच्छे से यूनिफॉर्म में जा रहे होते हैं, और स्पेशली उनको स्विमिंग भी सिखाया जाता है, उनकी स्विमिंग क्लासेस भी लगती है। और हर मतलब विंग के, मतलब इसमें एनसीसी में विंग्स होते हैं, क्रेडिट मतलब पोजीशन होती है मे बी, तो रिस्पेक्टिव विंग्स को रिस्पेक्टिव इवेंट्स के लिए भी लेके जाते हैं ये बाहर अपने तरफ से। बेसिकली ओवरऑल एनसीसी एक बहुत अच्छा क्लब है चित्कारा में। अभी मैं आपके लिए ऐसे खड़े होकर पसीने में बना रही हूँ, एक हाथ से मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, बट इट्स ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि एनसीसी बहुत अच्छा है चित्कारा का। यस इसके बाद अगर आपको ऐसे एनसीसी के अंदर भी कुछ ऐसे होता है ना जिसको आपको, एक सेकेंड गाइज, बेसिकली एनसीसी अगर आप चित्कारा में ज्वाइन कर रहे हो तो इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि चित्कारा में आप अगर आ रहे हो, आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है, तो इसकी कैनोपीज़ लगती है स्क्वायर 1 के बाहर। इसका फॉर्म आता है जो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बेसिकली फिल करना पड़ता है, थोड़े फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर ये मांगे तो। एंड इसमें जो 3 विंग्स होते हैं ना, आर्मी, नेवी और एयर, तो इसमें ना इसके पेपर्स तो होते ही है एज आई सेड बिफोर। तो इसमें ना क्रेडिट्स मतलब सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, सर्टिफिकेट B, C, A ऐसे करके। और इसमें आपको एक बेनिफिट है कि जब आप डिफेंस में जाओगे तो आपको CDS में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। उसमें एक कैटेगरी होती है एनसीसी एंट्री करके, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें ग्रेड्स होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो इस कैटेगरी की मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड बाकी अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो उसमें आपको 5% ऑफ मिलता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पहले इतना प्रैक्टिस करा है, दिस दैट जो भी करा है। और जो मैंने 3 विंग्स बताया ना, इसमें इस 3 विंग्स में आर्मी, नेवी, एयर, तो जो आर्मी वाले होते हैं उनको फायरिंग करने दिया जाता है, मतलब सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड से सिखाते हैं ये। उसके बाद जो नेवी होते हैं उनको बोट पुलिंग वगैरह भी सिखाते हैं, जो एयर होते हैं उनको फ्लाइंग एंड ऑल भी सिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सब सिखाते हैं। और ये बहुत अच्छा वो है। और आप अगर ट्यूरिंग जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे एनसीसी बच्चों के ना फ़ोटोज़ लगे होंगे जो कि एक्चुअल में यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और जिनकी अच्छी रैंक है इंडियन नेवी में, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ बहुत अच्छी है चित्कारा में। यस
बेसिकली एनसीसी से आपको प्रॉफिट ये है ना कि आपको उसका पेपर नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली एसएसबी राउंड के लिए जा सकते हो, जो कि है इंटरव्यू राउंड, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इतने साल तक ये कोर्स करा है, आपने इसमें इतना इन्वेस्ट करा है। सो बेसिकली दिस इज़ द होल प्रोसेस। एंड आगे की इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में है। बेसिकली इसके आगे मैंने 40 क्लब्स के बारे में बताया है जो कि OSL में आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अभी वीकेंड वेव्स चलवा रहे हैं चितकारा वाले। जैसे आज का डेट है 8 तारीख 8 अगस्त। सो आज ओरिएंटेशन डे है, आज बहुत सारे बच्चे आए हैं, कुछ आने बाकी है। सो ये सीन है। तो यही है, आगे की वीडियो आप कंटिन्यू एंजॉय करो और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आपको मैं कभी भी कैंपस में दिखूँ, जस्ट कम टू मी, से हाय। ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड मैं इसे जानती हूँ, मैं भी सोचूंगी ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि ये मुझे जानते हैं। तो फील फ्री टू कम टू मी और आओ मेरे से हाय बोलो। आई फील सो ग्लैड, मेरे को बहुत अच्छा फील होगा। बेसिकली मैं इतने पसीने में आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यू हैव टू कम। ओके बाय, लव यू। कंटिन्यू। कि मैं गई हूँ किसी के ऑफिस में पूछने के लिए। बेसिकली सर का नाम है, सर कहो भैया कहो, तुम उन्हें कुछ भी कह सकते हो, बहुत चिल और बहुत अच्छे आदमी है वो। आप आओगे तो आपको पता चलेगा। शिवम के मिश्रा, हर एक्टिविटी में वो बहुत एक्टिव रहते हैं। बेसिकली वो सब चीज़ के हेड है, मतलब उस 40 क्लब के हेड या कोऑर्डिनेटर वो सर है, बहुत अच्छे। ठीक है, उन्होंने मुझे सारी ऐसी चीज़ें बताई कि ये है, दिस है, दैट है। तो बेसिकली इस सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप हॉस्टल आओगे ना, यहाँ अभी एक वो चल रहा है वीकेंड वेव। ठीक है, वीकेंड वेव में क्या हो रहा है बेसिकली कि हर वीकेंड फ्राइडे नाइट से लेके संडे नाइट तक वो कुछ ना कुछ चीज़ें करवा रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वो चितकारा में बहुत सारी चीज़ें लाने वाला है, जैसे कि बॉयलर रूम। बेसिकली तुम्हारा एक चितकारा के अंदर अपना एक वो क्लब वाली वाइब होगी कि एक अच्छा सा ऐसे कमरा है, नॉन अल्कोहलिक, वहाँ कोई ऐसे ड्रिंक नहीं होगी, सिर्फ डांस वाली वाइब होगी, लाइटिंग होगी, डीजे होगा, दिस दैट। तो बॉयलर रूम वो आने वाला है या आ चुका है, अभी ऑन द वे होगा। आने वाला नहीं, मतलब वो करवाने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली OSL जो है ऑफिस ऑफ, सो बेसिकली जो OSL है स्टूडेंट ऑफिस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। भाई मैं इतना ब्लैंक हो जाती हूँ ना, क्योंकि मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है कि कल थर्सडे है और कल मेरी BPC की क्लास है और कल हमारा प्रेजेंटेशन है और अब मेरी फट रही है। लिटिल स्टोरी टाइम। लास्ट BPC के लेक्चर में, जैसे मुझे बहुत लोग जानते हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे आसपास रहते हैं, मेरे नेबर्स या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माइक और इन स्टेज और ऑन स्टेज। तो मुझे कभी इस चीज़ का डर ही नहीं है कि मैं माइक पे क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, क्या करूँगी, नहीं करूँगी। बट लास्ट क्लास जो हमारी BPC की थी, लास्ट टू लास्ट क्लास, जब हमारा प्रेजेंटेशन था, ट्रायल प्रेजेंटेशन था, वहाँ पे मैं स्टेज पे जाके चुप हो गई लिटरली। मतलब मेरे को तो ऐसे सदमा लग गया कि ये लड़की मैं ही हूँ, मतलब जिसे बच्चे कहते हैं कि दीदी यू आर सो कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं हूँ मैं। वहाँ जाके भाई मैं ब्लैंक हो गई हूँ। देखो, हर इंसान के अंदर ये नहीं होती कि वो अपनी इनसिक्योरिटी ऐसे बोल के वो करे, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट इट्स ओके, आई एक्सेप्टेड कि हर दिन आपका दिन नहीं होता, नॉट एवरी डे इज़ योर डे, बट वेट फॉर दैट वन डे, दैट्स इट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन डे। आई ट्राई एवरीथिंग। यार मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ हर चीज़ों में, जो मेरी चॉइस है, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, जो करके बेसिकली मुझे अच्छा लगता है, वो मैं सब करूँ। और वहाँ मैं जाके चुप हो गई हूँ। सब ने बोला था कि मतलब मैंने सबको ऐसे अथॉरिटी दी थी कि ठीक है तुमसे नहीं होगा, आई विल कवर इट अप, मैं कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा। वहाँ जाके मैं चुप हो गई यार। मतलब फिर मेरी एक टीममेट ने वो सारा रैप अप करा, बहुत अच्छे से ग्रेसफुली हैंडल करा। आई डोंट नो, मतलब उस दिन सुबह से ही सारी चीज़ें बहुत बकवास हो रही थी। मैं सुबह उठते के साथ गिर गई, मेरा चार्जर टूट गया। मतलब उस दिन तो जो हुआ है ना मेरे साथ, शायद इसी के कारण सब फक्ड अप कर दिया मैंने वहाँ। बट इट्स ओके, इट्स ओके। अभी बस नेक्स्ट मेरी BPC की क्लास में मैं कुछ बोल लूँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि इट्स हॉरेबल फॉर मी। मैं इतना रोई हूँ ना वहाँ स्टेज पे खड़े होके, मैं ऐसे कर रही हूँ। मेरी टीममेट का इट्स ओके, मैं क्योंकि मैं आँख से नहीं निकाल सकती, बट वो आ रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा रोना। फिर मैं क्लास में हेडफोन लगा के बैठ गई हूँ कि बस इट्स ओके, हो गया, लीव इट। तो हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। ये मैं आपको नहीं, मैं खुद को बता रही हूँ कि ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ही हुआ है, इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, अब मैं क्लब वाली वीडियो पे आती हूँ के बारे में। सो मैं बता रही थी
एल के बारे में, ऑफिस ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। इसके अंदर 40 क्लब्स आते हैं और वो सारे 40 क्लब्स को देखते हैं शिवम के मिश्रा सर, और वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं तारीफ़ नहीं करूँगी सर आपकी। इसके अंदर जो 40 क्लब्स आते हैं, बेसिकली इसमें जो क्लब्स है ना वो सारे क्लब्स ऐसे हैं जैसे कि अगर आपको हैकेथॉन करना है, अगर आपको क्या कहते हैं उसे, लिंक्डइन अपना अच्छा करना है, हैकेथॉन में पार्टिसिपेट लेना है, और बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ, ऐसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ ऐसे रैंडमली। मैं क्लब्स देखो यार, एक तो ना ये इतनी छोटी है ना कि इसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं ये आपको दिखा नहीं सकती, सर ने स्पेशली बोला है कि दिखाना नहीं है ये। मैंने कहा ओके। देखो ऐसे जो मैं बातें कर लेती हूँ ना, क्योंकि आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ यू गाइज, तो मैं ऐसे कुछ भी बातें कर लेती हूँ। बट यही अगर मुझे स्टेज पे करना रहा, मैं यहाँ तो फंबल करती हूँ, वहाँ भी करती हूँ मैं, बट ठीक है ये सब रैप अप कर सकती हूँ। आई नो आई हैव दैट पोटेंशियल। ये आपको नहीं, मैं खुद को बता रही हूँ। ओके मैं क्लब्स के नाम आपको अब बताती हूँ। एनिमल वेलफेयर, ब्रो कोड, चेस क्लब, चित्कारा प्रेस, ब्रो टू चिल, कलर कैनवा, कम्युनिटी हैप्पीनेस, कंटेंट क्रिएटर क्लब्स, CYPS, डीजे क्लब, ओ माय गॉड बहुत सारे, गर्ल गैंग क्लब, हैप्पीनेस क्लब, इनर इंजीनियर, कराटे क्लब, रनिंग क्लब, राइज एंड लीड क्लब, रिसर्च क्लब, रीडिंग क्लब, मनी मैटर, माइंड ट्रेस, लिंक्डइन क्लब, मैरिडन, स्क्वाड, स्टाइल सोसाइटी, ओ माय गॉड, उमंग, अनफिल्टर्ड, वाइवेंस, वॉइस वाइब, योगा क्लब, बहुत सारे क्लब्स है गाइस, बहुत सारे क्लब्स है। बेसिकली ये सारी चीज़ों को ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी ऊपर से मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जो एनिमल क्लब है उसमें बेसिकली आपके आसपास के जो एनिमल है, मतलब होती है यार, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं जो नेचर और एनिमल से रिलेटेड चीज़ें करते हो। मुझे कॉल आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं फ़ोन तोड़ दूँ अपना। इट्स ओके। ब्रो कोड जो है वो हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल के इंगेजमेंट के लिए, फ़न एक्टिविटी करवाने के लिए वो क्लब है। चेस क्लब जो चेस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हो। चित्कारा प्रेस जो है वो चित्कारा की जो यूनिवर्सिटी के जो न्यूज़ होते हैं ना वो उसको कवर करती है। आई डोंट नो ये सारे क्लब्स अभी इतने एक्टिव है या नहीं, बट मेरा काम है आपको बताना। लेकिन इसमें से जो क्लब्स एक्चुअली में एक्टिव है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। डीजे क्लब, जो सारी डीजेज और पार्टीज़ में होता है ना कि वो कभी ऐसे डीजे नाइट हो रहा है तो कभी अपना डीजे क्लब है, जो वो क्या बोल रही हूँ मैं, डीजे क्लब इज़ बेसिकली जहाँ आपको डीजे सिखाया जाता है और वहाँ के कुछ जो है वो बाहर जाके परफॉर्म भी करते हैं। डीजे जो ऐसे होता है ना कि ऐसे जो बजा रहे होते हैं वो बेसिकली। ओके उसके बाद हैप्पीनेस क्लब है, जहाँ पे अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो वहाँ हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज़ें करवाते हैं कि तुम अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो। बेसिकली पॉजिटिविटी के लिए वो पूरा एक क्लब है। बहुत फेमस क्लब है। यहाँ के जो मेन हेड है ना, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, बट वो बहुत हैपनिंग है भाई। वो आपको कहीं भी हंसाते हुए नजर आ रहे होंगे कैंपस में, अगर आप जाओगे तो आप बोलोगे अच्छा हैप्पीनेस वाले हैं ये सर। कराटे क्लब, जहाँ कराटे है, दिस दैट। बेसिकली ना यहाँ इसमें बहुत ऐसे क्लब्स हैं जो डे स्कॉलर्स के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जैसे मैरिडन जो क्लब है वो सारे डे स्कॉलर्स के जितने क्लब होते हैं ना वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो अगर आपको ऐसे लीडरशिप पसंद हो या टीम मैनेजमेंट पसंद हो तो आप ये सारे क्लब्स में जा सकते हो। कि आपको होता है ना, जैसे देखो अगर कोई बंदा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वो परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे इतने लोग होते हैं, लाइटिंग, एडिटिंग, क्या होता है वो, ड्रेसिंग के लिए, मेकअप के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो तुम आओगे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है। एक बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं कि अभी ये परफॉर्म करने वाला है, इसकी ड्रेस क्या होगी, इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा। तो ये सारी मैनेजमेंट स्किल्स अगर आप में हैं तो आप ये सारे क्लब्स और मतलब ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि एक मैरिडियन है, वाइवेंस है, बहुत सारे। जो देखो वाइवेंस है वो तो बहुत अच्छे हैं, जो बेसिकली ना हॉस्टलर्स के लिए डीजे नाइट, स्टैंड अप कॉमेडीज़ और ऐसे कॉमेडी शोज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। योगा क्लब है जिसमें आपको योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल, माइंडफुल, दिस दैट वो करवाते हैं। उमंग है जो डोनेशन और सोशल वेलफेयर के लिए काम करवाते हैं। स्टाइल सोसाइटी जो है वो फैशन और स्टाइलिंग और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं। रनिंग क्लब जहाँ, अच्छा हाँ, मैराथन भी होता है चित्कारा में कि दिस दैट ऐसे कैंपस में मैराथन करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें रनिंग क्लब में आती है। एंड आई थिंक गाइस कि आपको मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एक्चुअली रियली बहुत फन होता है। जैसे लास्ट टाइम लिंक्डइन क्लब है हमारे पास, जिसमें बेसिकली आपको ये बताते हैं कि लिंक्डइन को कैसे इन्हांस करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें लिंक्डइन क्लब में आती है। कोडिंग की क्लब्स भी है, बिट्स एंड बाइट्स करके क्लब है, वो कोडिंग की क्लब है। कोडिंग निंजाज है, वो भी कोडिंग की क्लब है। वो सारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आईडीज़ डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। कलर कैनवा हो गया, क्रिएटिविटी थ्रू योर आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ दिखा सकते हो। इसमें से मे बी कुछ क्लब जो एक्टिव नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, तो ये कुछ वैसे क्लब्स भी हैं। ऐसा नहीं कि इस 40 में, बट बहुत सारी चीज़ें होती है जो करवा रहे होते हैं ये।
और एक सेकंड, मैं आपको स्पोर्ट्स क्लब भी बता देती हूँ यार, यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब भी है। स्पोर्ट्स क्लब बहुत सारे हैं चित्कारा में। जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो चित्कारा में टेबल टेनिस क्लब है, क्रिकेट क्लब है, वॉलीबॉल क्लब है, पिकल बॉल क्लब है, ई स्पोर्ट्स क्लब है, फुटबॉल क्लब है, बास्केटबॉल क्लब है, बैडमिंटन क्लब है। और ये सारे क्लब्स मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। तो अगर आपको ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे क्लब्स में नहीं जाके ऐसे बस इवनिंग में फॉर योर फन और ऐसे के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप अपना इशू करवाओ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि आप स्पोर्ट्स कैसे इशू करवा सकते हो और कहाँ से करवा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप, आंटी आ गई थी थोड़ा सफाई करने के लिए तो मुझे बोलना पड़ा। ओके, तो आप वैसे कर सकते हो। आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो, भले ही आपको वो थंबनेल से लग रहा हो कि ओ माय गॉड ये तो बस मस्ती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी आओगे तो आपको समझ आएगा कि ओ माय गॉड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड आई थिंक मैंने सारे क्लब्स बता दिए आपको। इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊँगी तो आप भी सोचोगे कि इतना कुछ होता भी है चित्कारा में, पर होता है भाइयों। ठीक है, तो मैं बस आपको थोड़ा सा गाइड दे देती हूँ कि आप अभी चित्कारा में आने वाले हो। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कौन से डिपार्टमेंट वाले बच्चे कब आने वाले हैं चित्कारा में। सो मैं रेडी रहूँगी आप लोगों से मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगी। और हम मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, कहीं भी मिल जाऊँगी मैं कैंपस में। आपको मेरी क्लास ट्यूरिंग लगती है ये भी बता ही रखा है, तो मैं वहाँ से निकलते जाते कहीं भी दिख जाऊँगी आपको। तो हाय, मैं आपको हाय बोलूँगी कि हाय। और प्लीज़ ऐसे डरने वाली बात नहीं। आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज आने वाली थी तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें थी कि कॉलेज कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, रूममेट कैसे होंगे। तो सबसे पहले अगर आप कॉलेज आ रहे हो और जिन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ रूम लिया है तो प्लीज़ अपनी दोस्ती बचा के रखना, क्योंकि मैंने इतनी सारी दोस्तियाँ टूटते हुए देखी है ना यहाँ पे कि वो साथ में आए थे, उन्होंने सब कुछ साथ में करा, बट लास्ट मोमेंट उनकी दोस्ती टूट गई, उनको रातों रात रूम चेंज करना पड़ा, दिस दैट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप एक स्ट्रेंजर के साथ रूम लो। एटलीस्ट आपके पास कोई सेफ प्लेस हो जहाँ पे आप जा सको और उसे अपने सारा दुख बता सको। बट इट्स ओके, मेरा काम है बताना, मैंने बताया। आपका काम है समझना ना समझना, समझना पड़ेगा आपको। ओके, पता है अब जब मुझे समझ आ रहा है ना कि मेरे वीडियो ये लोग देख रहे हैं तो मुझे ऐसे बहुत ऐसे बच के बोलना पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बट इट्स ओके, मैं बोलना जब शुरू करती हूँ ना तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ, आई फील। बट नहीं, अब मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। आई एम वेरी इंटेलिजेंट नाउ, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे आओगे मैं तो यही बोलूँगी कि सबसे जितना इंटरेक्ट कर सकते हो ना उतना इंटरेक्ट करो, जितना कनेक्शन बना सकते हो। आई नो लास्ट में तुम्हारे कोई इंटरेक्शन काम नहीं आएंगे, बट उस मोमेंट के लिए, उस 1-2 साल के लिए वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ऐसे अच्छा फील होगा तुम्हें। अपना एक छोटा सा सर्कल बनाओगे। मैं अभी देखो कैंपस में जब बच्चे आएंगे ना, इतने बड़े बड़े सर्कल में घूमेंगे ना, हम सीनियर्स जो है उन्हें देख के पता लग जाएगा अच्छा ये तो फ्रेशर्स है, वरना इतना बड़ा सर्कल तो किसी का नहीं होता, हार्डली 1 या 2 या कोई नहीं, ऐसा होता है। तो स्टार्टिंग में तुम जितना मस्ती कर सकते हो कैंपस में, जितना याशी कर सकते हो, जितना घूम सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो करना। एंड बेसिकली चित्कारा वाले आपको मे बी सितंबर में या अगस्त के एंड में फ्रेशर करवाएंगे। और अनऑफिशियल फ्रेशर भी बहुत सारे होते हैं। अनऑफिशियल फ्रेशर जो मुझे नहीं पता था, बेसिकली कोई एक बंदा होता है जो ऑर्गेनाइज करवाता है, आपसे पैसे लेता है और वहाँ एक पर्टिकुलर ऐसी जगह होती है बहुत अच्छी सी, और वहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हो, अपने फ्रेशर टीममेट से मिल सकते हो। तो ये कैंपस के बाहर होता है, तो ये अनऑफिशियल होता है। बट जो ऑफिशियल होता है, जो चित्कारा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि इस बार अच्छा ऑर्गेनाइज करवाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ थोड़ी सी भी बारिश होती है, चित्कारा वालों की ड्रेनेज सिस्टम बहुत बकवास है। सिर्फ राजपुरा कैंपस की, बद्दी कैंपस की तो फिर भी अच्छी है। तो यहाँ जो हमारा पीछे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जो सामने बीटा जोन, ओमेगा जोन है, वो तो बिल्कुल ही डूबा हुआ है, जो कि क्रिकेट ग्राउंड है। इतना बड़ा स्टेडियम इन्होंने बनाया और उसमें सब में घास दौड़ रही है, क्योंकि पानी भरे हुए है। 2 मिनट बारिश होती है और इनका ड्रेनेज सिस्टम की जैसी की तैसी हो जाती है। सो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है, जिसके कारण हर जोन में, मतलब हर ग्राउंड में पानी ही पानी भरा हुआ है। अभी बच्चे पता नहीं खेल भी कैसे रहे हैं, मैं तो खेल ही नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये बता दिया, और बहुत सारा वेलकम है। बस ये मत सोच के आना कि तुम कुछ छोड़ के आ रहे हो घर पे, ठीक है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, तुम घर छोड़ के आ रहे हो क्योंकि तुम अपना यहाँ कुछ करने आ रहे हो यार, बेसिकली कि तुम कुछ करके यहाँ से ऐसा निकलो ताकि तुम्हें रिग्रेट ना हो कि तुम यहाँ आए और तुमने वेस्ट करा टाइम, दिस दैट। रिग्रेट मत फील करना। और जो भी हो कैंपस में, फ्रेंडशिप बने, फ्रेंडशिप टूटे, नंबर आए नहीं आए, तुम्हारी उससे लड़ाई हो जाए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाए, तुम्हारा प्यार तुमसे दूर चला जाए, एक्सेप्ट इट। कुछ भी हो एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी बिग थिंग, जो हर इंसान में नहीं होता, मेरे अंदर भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स ओके। मैंने वो सीखा और बहुत काम आया। जैसे अभी रिसेंट देख लो, अभी जो मैंने करा है ना, इतना गंदा, मतलब मेरा तो भरोसा ही तोड़ दिया मैंने मेरे टीममेट्स का। मैंने तो उसके बाद बोला कि देख लो, तुम्हें जो स्लाइड मुझे देनी हो दे देना, क्योंकि मैं बोलने लायक बची नहीं हूँ इसके बाद। तो आई एक्सेप्ट दैट कि ठीक है, एक बार गलत हो गया, मैं दूसरी बार सुधार लूँगी इसे, क्योंकि आई नो ना, मतलब तुम्हें पता होता है तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो।
अब इतना ज्ञान देते हुए मैं नज़र आऊँगी ना, मेरे दोस्त बोलेंगे तू सच में इतना, लेकिन भाई तुम मेरे साथ बैठो कभी अकेले, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, फिर मैं बताऊँगी कि मेरी फ़नी पर्सनालिटी के पीछे भी लेकिन जो बंदे मुझे जानते हैं ना कि ये तो कुछ बोलती नहीं है, ये तो कुछ जैसे मेरे एक्स क्लासमेट्स ज़रूर बोलते होंगे यार कि ये लड़की तो बहुत चुप रहती है, तो बोलती ही नहीं है, बट द एक्चुअल पॉइंट इज़ कि मुझे उनके साथ वाइब ही नहीं आती थी कि मैं अपना इनर कोर दिखा सकूँ। आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ नॉन चलांट, सीरियसली, इफ़ यू नो मी आई एम टोटली क्रेजी क्रैक पर्सन। अगर हाँ तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सीनियर फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली मेरे क्लास में मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बट अभी तो क्लास भी सब शफल करा दिया इन्होंने, तो मेरे नए क्लास में मेरे फ्रेंड्स बने हैं, बट जो मेरे ऐसे परमानेंट जो अभी 1 साल से मेरे जो दोस्त हैं उनको पता है कि मैं क्या हूँ, कि मैं तुम्हें कभी ऐसे बोर होकर मरने ने तो बिल्कुल नहीं दूंगी, तो मैं वैसी दोस्त हूँ, वैसी लड़की हूँ बेसिकली। और देखो लाइफ में ना तुम थोड़ा शांत हो जाते हो, जैसे तुम अभी कॉलेज लाइफ के पहले जो तुम हो गए ऐसे, ठीक है, यहाँ आके तुम ऐसे हो जाओगे, इट्स ओके। तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि होता है कॉलेज लाइफ या तो तुम्हें बहुत अच्छा कर देता है या तो तुम्हें बहुत ख़राब कर देता है, तो तुम प्लीज़ ट्राई करना कि तुम बहुत अच्छे वाले में जाओ। और एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारे पास कोई ना हो ना कि जो तुम्हारे साथ जाके खा सके, जो तुम्हारे साथ जाके खेल सके, तो इट्स ओके, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। ये तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें खुद की कंपनी इंजॉय करनी आनी चाहिए, कि तुम अगर एक हेडफोन भी लगा लो ना तो तुम्हें ऐसी वाइब आए कि तुम तो बस डीजे नाइट में ही हो और तुम ढिंचिक ढिंचिक ऐसे कर रहे हो, तो ये वाइब लाओ। और प्लीज़ एक अच्छा हेडफोन ले लेना यार, क्योंकि जब कॉलेज में इतनी सारी चीज़ें चल रही होगी और तुम्हें लगेगा कि तुम बस भाग जाओ यहाँ से, तो तुम हेडफोन लगा लेना, जैसे मैं करती हूँ। मेरे पास हमेशा एक हेडफोन होता है, और आई लव म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है गाने सुनना, पर अगर तुम मेरे से पूछोगे ना कि तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है, ये कौन है, तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी। या तुम मेरे से मेरा फेवरेट गाने की लिरिक्स भी पूछ लो, मैं लिरिक्स में इतनी गंदी हूँ ना, बहुत ज़्यादा गंदी हूँ मैं लिरिक्स में, मैं बहुत गंदा गा सकती हूँ लिरिक्स, तो ऐसा होता है। 1 सेकंड में आंटी को देख के आती हूँ। सो गाइज़, मैंने आंटी को बोला है कि आंटी प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ, गाना नहीं गाना है। तो मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो हमेशा देखो, ये एक चीज़ मैंने जो सीखी है कॉलेज लाइफ में आके, बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि लोग गलत नहीं होते हैं, कोई इंसान गलत नहीं होता। तुम अगर उनके माँ बाप से पूछोगे वो कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा है या वैसा है, तो कोई बच्चा गलत नहीं होता, कोई इंसान गलत नहीं होता, किसी का इंटेंशन होता है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि किसी का इंटेंशन नहीं होता है कि वो तुम्हें जानबूझ के हर्ट करे या तुम्हारे साथ ऐसा वैसा करे, होता है इंटेंशन, बट बेसिकली देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बुरा है इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के साथ भी बुरा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग बुरे नहीं होते, हमारी उनके साथ टाइमिंग बुरी होती है। और ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, और ये मैंने खुद ने सीखी है चीज़ों से, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लोग बुरे नहीं होते हैं। थोड़ी ऐसा यार कि मैं तुम्हारे साथ बुरी हूँ, सॉरी मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ तो मैं सबके साथ अच्छी होंगी। यहाँ ऑब्वियसली मेरे कुछ ऐसे लोग होंगे जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती होगी और मैं उनके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि तुम बुरे नहीं होते, लोग बुरे नहीं होते, उनके साथ हमारी टाइमिंग बुरी होती है। द पॉइंट इज़ कि मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो फर्स्ट टाइम में तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है, जिसकी तुम्हारे उसके साथ अभी बहुत अच्छी बन रही है, तुम उसके साथ हंस रहे हो, एक अच्छा मोमेंट स्पेंड कर रहे हो, बट आफ्टर 1 ईयर में भी तुम्हारे उसके साथ ना बने, ठीक है। तो तुम बोलोगे नहीं यार ये तो इंसान ही गंदा है, क्योंकि लोग गुस्से में बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। बट तुम ये भूल जाते हो कि एक टाइम पे तुमने उसके साथ इतनी मस्ती करी थी, तुमने उसके साथ इतना इन्जॉय करा था, ठीक है। तो लोग बुरे नहीं होते, हमारी बस उनके साथ टाइमिंग बुरी हो जाती है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना, कॉलेज में बोलेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कैसे हो। तुमने इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करा है, तुमने इंटेंशनली कुछ नहीं करा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बस उनके साथ कुछ हो गया है, तुमने गलती से कर दिया है, इट्स ओके। बट एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारा एक फ्रेंड बचेगा ना, जब तुम 3rd ईयर या 4th ईयर में आओगे, बस उसे लगना चाहिए कि तुम अच्छे हो। अगर उसे भी नहीं लग रहा, इट्स ओके, तुम्हें लगना चाहिए कि तुम अच्छे हो। इतनी जो ज्ञान वाली बातें मैं कर देती हूँ ना, ओ माय गॉड, मैं फिर अपनी वीडियो देख के हंस रही होती हूँ, ओह ठीक है। तो बार बार मैं बस यही बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ आके होता है यार कॉलेज में, ये टोटली डिफरेंट वाइब है कॉलेज, स्कूल वाली बात है नहीं कि तुम ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। और मेरी ओजी लाइन कि मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, और दूसरी ओजी लाइन कि प्लीज़ री मत लाना, ठीक है। अगर आ गई इट्स ओके, वेरी नॉर्मल, मेरे से आके मिल लेना। मैंने इतने बार ये बोल दिया ना कि बच्चों को लगने लगा कि मेरी री है, नहीं भाई, मैं बस तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि चित्कारा की री की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बस दैट्स इट। अब मेरे क्लासमेट्स ये वीडियो देख के बोलेंगे मैंने कहा हाँ येस, ठीक है, ओके। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपने सीक्रेट्स अपने पास रखना। कोई तुम्हारा यहाँ पे सगा नहीं है जो तुम्हारे सीक्रेट्स तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके बता रहे हो, ओ माय गॉड दिस इज़ माय सोलमेट, या वो लड़का जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, दिस दैट, सब डिस्कस्टिंग है, सब डिस्कस्टिंग है।
तो अपने सीक्रेट्स तुम अपने से ज़्यादा कहीं नहीं स्टोर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक डायरी में लिख लो और फाड़ के फेंक दो। डायरी भी सेफ़ नहीं है कॉलेज में, क्योंकि तुम यहाँ रख के जाओगे, तुम्हारे क्लासमेट्स या रूममेट्स देख के वो लड़का कौन है बताएं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। लाइफ लेसन तो मैं बहुत दे सकती हूँ अपने। मैंने सोचा था ना कि मैं मेरे सीनियर्स के साथ बैठ के आपको एक ऐसे कॉलेज का एक्सपीरियंस बताऊँ, ऐसे 4th ईयर 3rd ईयर तक का एक्सपीरियंस बताऊँ। तो इफ़ यू वांट तो मुझे बताना, और प्लीज़ बता देना जल्दी, ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि फिर तुम बोलोगे कि दीदी हम तो आने वाले हैं, आपने अभी तक बताया नहीं है। और तुम्हें शर्म नहीं आती यार? मैंने लास्ट वीडियो में भी तुमसे पूछा था कि तुम प्लीज़ बताओ कि अगर मैंने तुम्हें रिप्लाई करा है कि नहीं करा है। तुमने कुछ कॉमेंट नहीं करा। तुम कॉमेंट तो करो, ताकि मुझे समझ तो आए कि एक्चुअली जो न्यू ऑडियंस आ रही है उनको समझ तो आए कि मैं जो बोल रही हूँ वो मैं सच बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है कि यार जस्ट कॉमेंट इट डाउन कि मैंने तुम्हें इंस्टा पे रिप्लाई करा है, और मैंने ये भी बोला है कि जिसको एडिटिंग अच्छी आती है वो मुझे कांटेक्ट करो इंस्टा पे, और करा है 1-2 लोगों ने। बट मैंने सोचा कि अभी ऐसे रिप्लाई क्या करूँ, तो प्लीज़ तुम अपनी एक एडिट डाल दो कि तुम कैसा एडिट करते हो, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग सके। ओके, एंड दैट्स इट। ख़त्म है बस। अब मुझे अब ऐसे वीडियो बंद करके जो मैं भागूंगी ना, ये उतार के ऐसे जो भागूंगी ना कि भाई अभी ये करना है, वो करना है, ये करना है, बैग पैक करना है, बट अभी मैं बैठी हूँ तो अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप कब आने वाले हो, कौन से डिपार्टमेंट के बच्चे कब आने वाले हैं, क्योंकि मेरे रूम में भी एक बेड खाली है, पता नहीं वहाँ पे कौन आएगा। आई होप कि कोई अच्छी आए लड़की, सॉरी। तो लेट्स सी। अब मिलने के लिए तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, क्योंकि कैंपस में लोग ऐसे देख के जाते हैं ना मुझे, अच्छा इसे तो मैंने कहीं देखा है। तो ये वाली नज़र मत देना मुझे, क्योंकि फिर मैं थोड़ा ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। अगर तुम मुझे कैंपस में देख रहे हो, कम टू मी, से हाय, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, ट्रस्ट मी। ऐसे स्ट्रेंज लुक देख के मत जाना, क्योंकि मैं बैठी होती हूँ, ऐसे बंदे ऐसे देख के जा रहे होते हैं। मैं इसे जानती हूँ या ये मुझे जानने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इसे कहाँ देखा है। तो ये वाले लुक्स मत देना, जस्ट कम टू मी, मेरे पास आना, मेरे से बात करना। मैं बता नहीं सकती, मैं खुशी से पागल हो जाऊँगी उस दिन। तो यस, लव यू सो मच। प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो, ट्रस्ट मी। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े, मैं इसीलिए, देखो वो तो बात है ही, हाँ, बट तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। और प्लीज़ मेरे लिए कोई हेयर स्टाइल बता दो, हेयर कट बता दो, कुछ बता दो कि मेरे चेहरे पे क्या अच्छा लगेगा। देखो तुम अगर बहुत ज़्यादा ऐसे स्टाइल में हो ना कि तुम्हें ऐसे देख के बता सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से परेशान हो चुकी हूँ। ऑफ कैमरा मेरे बाल सही लग रहे होते हैं, ऑन कैमरा तो भाई मैं हर दिन का यही रोना है मेरा। इट्स ओके, पता नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, प्लीज़ तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मैं उस चीज़ को ऐसे रैप अप करके बता सकूँ कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम इन 3rd ईयर बेब्स, तो मैं बता दूँगी। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड लव यू ऑल। प्लीज़ कमेंट्स में बता देना जो मैंने पूछा है तुमसे। और ये लाइट बंद हो गई है अभी, इट्स ओके, बाय। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती हूँ गाइज, आई एम वेरी चिल गर्ल। बस मैं थोड़ा इरिटेट हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ कि मेरा मन करे मैं किसी को मार दूँ, बट मैं मार नहीं सकती ना, मैं बहुत स्वीट गर्ल हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू, बाय।